जय जिनेंद्र। आज हम NCERT 12 DPI द्वारा जारी की गई नई प्रश्न बैंक अध्याय 5 समष्टि अर्थशास्त्र सरकारी बजट एवं अर्थव्यवस्था का संपूर्ण हल देखेंगे। इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन और एनालिटिकल क्वेश्चन दोनों प्रकार के क्वेश्चन शामिल होंगे। प्रत्यक्ष कर है। प्रत्यक्ष कर आयकर और उपहार कर दोनों प्रत्यक्ष कर हैं, क्योंकि ये जिस व्यक्ति पर लगाए जाते हैं वही व्यक्ति इसका भुगतान करता है। अप्रत्यक्ष कर हैं उत्पाद शुल्क और बिक्री कर, क्योंकि ये जिस व्यक्ति पर लगाए जाते हैं या अन्य व्यक्ति पर उसको हस्तांतरित कर देता है। जैसे कि पेन जो आप यूज़ करते हैं, उत्पादक उस पर कर चुकाता है और जब आप पेन खरीदते हैं तो उस कर आप चुकाते हैं। कर का भार, कर की राशि पेन में जोड़कर आपसे वसूल कर ली जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा व्यय पुल निर्माण का व्यय है? पुल निर्माण का जो व्यय है वो पूंजीगत व्यय है, क्योंकि पुल निर्माण की पर जो व्यय होते हैं वो लंबी अवधि के व्यय होते हैं। वार्षिक बजट की अवधि हम हर साल सुनते हैं ना कि बजट आ रहा है, तो बजट की अवधि क्या होती है? वार्षिक, यानी 1 वर्ष। विकासशील राष्ट्रों के लिए कौन सा बजट उपयुक्त है? घाटे का बजट उपयुक्त होता है। जो घाटे की राशि होती है उससे विकासशील देश अपने देश के विकास की योजनाएं संचालित करते हैं। राजकोषीय घाटा किसे कहते हैं? प्राथमिक घाटे में यदि हम ब्याज के भुगतान को जोड़ दें तो हमें राजकोषीय घाटा प्राप्त हो जाएगा। सेकंड, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। बजट एक सरकारी दस्तावेज है, क्योंकि सरकार के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। अप्रत्यक्ष कर की राशि हम किसी अन्य पर हस्तांतरित कर देते हैं, जैसे हमने पेन का उदाहरण देखा था। बिक्री कर का भुगतान मौद्रिक आधार पर किया जाता है कि आपने कितनी बिक्री की, उस मुद्रा बिक्री की राशि की मुद्रा के आधार पर कर लगाया जाता है। आयकर एक प्रत्यक्ष कर है। जुलाई 1994 में सेवा कर शुरू हुआ। बजट में आय व्यय की अनुमानित राशि, वास्तव में राशि नहीं दिखाई जाती, अनुमानित राशि इसलिए दिखाई जाती कि बजट एक प्रस्ताव होता है जिसमें अगले वर्ष में कितनी राशि व्यय की जाएगी, इसका अनुमान जो है बजट के अंतर्गत दिखाया जाता है। सत्य बजट कृषि मंत्री द्वारा प्रस्तुत करता है, तो यह गलत है, वित्त मंत्री प्रस्तुत करता है। बजट का भुगतान योजनागत मद है, यह गलत है क्योंकि गैर योजनागत मद है। भारत का रेल बजट और सामान्य बजट में शामिल नहीं होता, ये गलत है क्योंकि शामिल होता है। अब हमारे यहाँ एक ही बजट होता है। मंदी के समय आधिक्य का बजट बनाया जाता है, ये गलत है। मंदी के समय घाटे का बजट बनाया जाता है, जिससे कि मंदी से ऊपर निकला जा सके। यदि घाटे का बजट बनाया जाएगा, घाटे का मतलब होता है कि सरकार जो है उसने जनता से पैसा लिया कम है और पैसा दिया ज़्यादा है। जनता के पास पैसा ज़्यादा आएगा तो सरकार को घाटा होगा, और जनता के पास ज़्यादा पैसे से जनता मांग करेगी, और मांग करेगी तो वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाएंगी। कीमत बढ़ जाएंगी तो मंदी दूर हो जाएगी। फिर है विकासशील देश घाटे का बजट बनाया जाता है, ये सही है क्योंकि घाटे से विकासशील देश अपने विकास की योजनाएं चालू करते हैं। जेंडर बजट महिलाओं से संबंधित है, ये सही है। जेंडर बजट में महिलाओं से संबंधित योजनाओं को अलग से दिखाया जाता है। सही जोड़ी बनाइए। निगम कर, सुपर टैक्स, पहले कंपनियों पर जो कर लगता था वह सुपर टैक्स होता था, बाद में उसका नाम निगम कर दिया गया। सेवा कर जो है 1994-95 से शुरू किया गया। आयकर जो है वो जेम्स विल्सन ने आयकर की कार्य प्रणाली को निश्चित किया। धन कर को संपत्ति कर कहा जाता है। बजट का उद्देश्य देश का आर्थिक विकास करना होता है और बजट की अवधि 1 वर्ष की होती है। GST का पूरा नाम है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वस्तु एवं सेवा कर। घाटे के बजट का प्रभाव क्या है कि घाटा जो होता है, सरकार को घाटा लगता है तो उससे इसका अर्थ है कि सरकार का जो पैसा है वो जनता के पास चला जाता है और जनता उस पैसे से मांग करती है, और मांग के कारण वस्तुओं और सेवाओं की कीमत में वृद्धि हो जाती है। फिर है सरकार द्वारा 2017 में कौन सा कर लगाया गया? वस्तु एवं सेवा कर या GST कर।
फिर है बजट में सरकार आय व्यय के अतिरिक्त किस मद का उल्लेख होता है? ऋण संबंधी नीतियों का। यदि आय से व्यय ज़्यादा हो तो हम क्या करेंगे? ऋण लेंगे। तो आय और व्यय के अलावा ऋण का। किस प्रकार का बजट सरकार आजकल अच्छा मानती है? घाटे के बजट को अच्छा मानती है, क्योंकि घाटे से जन कल्याणकारी योजनाओं को पूरा किया जाता है। शिक्षा पर व्यय कैसा व्यय माना जाता है? विकासात्मक व्यय, क्योंकि शिक्षा यदि लोग शिक्षित होंगे तो देश के विकास में सक्रिय रूप से योगदान देंगे। संतुलित बजट किसे कहते हैं? संतुलन कब होता है? जब दो चीज़ें बराबर होती हैं, यानी सार्वजनिक आय, सरकार की जो आय है करों से, और सार्वजनिक व्यय, छात्रवृत्ति आदि योजनाओं के रूप में सरकार जो व्यय करती है, वो दोनों कैसी हो जाएं? बराबर। तो बजट कैसा होगा? संतुलित। तो संतुलित बजट वह बजट होता है जिसमें सार्वजनिक आय और सार्वजनिक व्यय दोनों बराबर होती हैं। पहले अर्थ और फिर फॉर्मूला लिखना है। आधिक्य का बजट किसे कहते हैं? तो आधिक्य का बजट वह बजट होता है जिसमें आधिक्य कब होगा? जब आपकी आय अधिक होगी तब आधिक्य का बजट। तो जिसमें सार्वजनिक आय अधिक होती है सार्वजनिक व्यय से, जब सार्वजनिक आय सार्वजनिक व्यय से अधिक होती है तो उसे आधिक्य का बजट कहते हैं। घाटे का बजट किसे कहते हैं? घाटा कब होता है? जब हम व्यय ज़्यादा कर देते हैं और आय कम है। तो जब सार्वजनिक आय सार्वजनिक व्यय से कम होती है तो उसे हम घाटे का बजट कहते हैं। और आपको ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको केवल इतना सा ही इसके आंसर में लिखना है। घाटे का बजट किसे कहते हैं? एक क्वेश्चन आपका छूट गया है, ये क्वेश्चन छूट गया था तो इसे हम कर लेते हैं। सरकारी बजट का अर्थ बताइए। तो सरकारी बजट में वित्तीय वर्ष के दौरान मदों के अनुसार अनुमानित प्राप्ति और व्ययों को दिखाया जाता है। 1 अप्रैल से 31 मार्च की अवधि का बजट बनाया जाता है। बजट क्या है? एक प्रपत्र होता है जिसमें अगले एक वर्ष के लिए अनुमानित प्राप्ति और व्ययों को दिखाया जाता है। ये क्वेश्चन नंबर 8 है। आपको ये तीनों बजट, आधिक्य और संतुलित और घाटे का बजट एक साथ इसलिए बता दिया गया जिससे कि आप तीनों को एक साथ याद करें। तो ये 8वां नंबर का क्वेश्चन है जिसको आपको पहले बता दिया गया है। पूरक बजट किसे कहते हैं? पूरक बजट जैसे सरकार ने एक साल के लिए बजट जो है बनाया, लेकिन जैसे कोविड जैसी सिचुएशन हुई तो सरकार ने जो अतिरिक्त व्यय किया उसके लिए अतिरिक्त जो बजट पेश किया वह अतिरिक्त बजट पूरक बजट कहलाएगा। जब सरकार किसी विभाग का बजट स्वीकृत धनराशि से काम नहीं चलता, कोविड के कारण जितनी राशि स्वास्थ्य विभाग के लिए स्वीकृत थी काम नहीं चला, तो इस स्थिति में अतिरिक्त मांगों को पूरा करने के लिए लोकसभा में एक और बजट प्रस्तुत करके स्वीकृति ली जाती है। इसे पूरक बजट कहते हैं। प्रत्यक्ष व्यय क्या होते हैं? प्रत्यक्ष व्यय वे व्यय होते हैं जो उत्पादन कार्य से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित होते हैं। जैसे यदि आपको उत्पादन करना है तो आपको कच्चा माल चाहिए, कच्चे माल पर जो व्यय किए जाते हैं, आपके मजदूरी पर जो व्यय किए जाते हैं, गाड़ी का भाड़ा, ये सभी क्या हैं? प्रत्यक्ष व्यय के उदाहरण हैं। अप्रत्यक्ष व्यय क्या होता है? अप्रत्यक्ष व्यय जो होता है वह उत्पादन कार्य से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं होता, बल्कि जैसे एक जूते बनाने की फैक्ट्री है तो इसकी कई इकाइयाँ होंगी, एक लेस बनाएगी, एक तलवा बनाएगी, अलग अलग चीज़ें बनाएंगी और एक इकाई इन सबको इकट्ठा करेगी। तो ये अलग अलग काम कर रही हैं, लेकिन जो ये भवन है ये तो सभी के लिए व्यय किया गया है, लेकिन ये किसी भी उत्पादन कार्य से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं है। तो जो उत्पादन कार्य से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित ना होकर संपूर्ण उत्पादन से संबंधित होता है, ये किसी एक इकाई से संबंधित नहीं है। भवन जो है वो सभी इकाइयों से संबंधित है, तो ये क्या है? अप्रत्यक्ष व्यय है। जैसे कारखाने की भूमि और भवन का किराया। अंतरिम बजट क्या होता है? सरकार बजट बनाती है, लेकिन किसी परिस्थितिवश सरकार पूरे एक वर्ष का बजट बनाने में असमर्थ है तो वह कुछ महीनों का छोटा सा बजट बना देगी। तो ये जो छोटा बजट होगा वो क्या कहलाएगा? अंतरिम बजट। अंतरिम बजट जब सरकार किसी विशेष परिस्थिति में पूरे वर्ष के आय व्यय का अनुमान तैयार करने में असमर्थ होती है तो वर्ष के कुछ महीने हेतु आवश्यक आर्थिक
व्यवस्था बनाए रखने के लिए आय व्यय का प्रावधान करती है। इसे अंतरिम बजट कहते हैं। यानी पूरे एक साल के बजट की जगह कुछ महीने के लिए जो बजट बनाया जाता है उसे हम अंतरिम बजट कहते हैं। ये घाटे का बजट आप पहले समझ चुके हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि घाटे के बजट में आपको ये नहीं लिखना है, केवल ऊपर का, क्योंकि 2 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा नहीं लिखना है। जीएसटी क्या है? जीएसटी जो है वस्तुओं और सेवाओं की पूर्ति पर लगाया गया अप्रत्यक्ष कर है। ये तो एक तो वस्तुओं और सेवाओं की पूर्ति पर लगाया जाता है, अप्रत्यक्ष कर है। फिर ये व्यापक है, यानी सभी वस्तुओं पर लगाया जाता है। गंतव्य आधारित है, हर बार मूल्य संवर्धन पर लगाया जाता है। जैसे मान लीजिए कपास से धागा बना, धागे से कपड़ा, कपड़े से शर्ट बनी, तो हर बार जितनी मूल्य वृद्धि हुई, हर मूल्य वृद्धि पर ये कर लगाया जाएगा। बहुस्तरीय है, ये 1 2 3 4 कई स्तरों पर इसे उद्ग्रहण किया जाता है, लगाया जाता है। यदि इतना याद नहीं हो तो आप इतना भी याद करें तो गुड्स एवं सर्विस टैक्स वस्तुओं और सेवाओं की पूर्ति पर लगाया गया अप्रत्यक्ष कर है, तो भी आपका काम चल जाएगा। राजकोषीय घाटा और राजस्व घाटा में अंतर। राजस्व घाटा क्या होता है? सरकार के जो राजस्व व्यय और राजस्व प्राप्तियों का अंतर होता है वो राजस्व घाटा कहलाता है। लेकिन सरकार के कुल व्यय और कुल प्राप्तियां जिनमें उधार को हम छोड़ दें तो उनका अंतर राजकोषीय घाटा कहलाता है। राजस्व घाटा, इसमें केवल राजस्व व्यय ही शामिल होते हैं, पूंजीगत नहीं होते, इसलिए यह संकुचित अवधारणा है। इसमें सभी प्राप्ति और व्यय शामिल होते हैं, ये विस्तृत अवधारणा है। सूचक राजस्व घाटा केवल हमें यह बताता है कि हम अपनी आय से व्यय करने में सक्षम नहीं हैं, व्यय करने में क्या है, अक्षम है। जबकि जो राजकोषीय घाटा ये बताता है कि हमें उधार लेने की आवश्यकता है। राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय के अभिप्राय। पूंजीगत व्यय, जैसे मान लीजिए आपने कोई एक संपत्ति खरीदी, तो वो संपत्ति को खरीदने में बहुत अधिक व्यय होगा, इसलिए वह क्या होगा, पूंजीगत व्यय। और अब ये संपत्ति आप बार बार तो नहीं खरीदेंगे, तो ये लंबी अवधि का व्यय होगा। तो पूंजीगत व्यय एक संपत्ति को खरीदने और उसकी क्षमता में सुधार करने के लिए किया गया खर्च है, और यह लंबी अवधि से संबंधित है, जैसे मशीन की खरीद पर किया गया व्यय। राजस्व व्यय क्या होता है? जैसे नियमित रूप से आपकी कोई फैक्ट्री है, तो आप नियमित रूप से कच्चा माल खरीदते रहेंगे। आप कच्चा माल और निर्मित माल गाड़ी से एक स्थान से दूसरे स्थान आता जाता रहेगा, तो वो क्या होंगे, राजस्व व्यय। तो ये नियमित व्यय होते हैं, प्रतिदिन होते हैं, और ये अल्प अवधि के होते हैं। अल्प अवधि के मतलब जिन्हें हर रोज करना पड़ता है, जैसे गाड़ी का भाड़ा। बजट का महत्व। बजट के माध्यम से जो सरकार होती है वो पहला हिसाब देता है। कौन किसे हिसाब देता है? सरकार जो है वो जनता को हिसाब देती है, यानी जनप्रतिनिधि नेतागण जनता को हिसाब देते हैं। क्या हिसाब देते हैं? कि जो पहले से स्वीकृत धनराशि थी वो उसी उद्देश्य से खर्च की गई है या नहीं, उद्देश्य पूरा हो गया है या नहीं। यदि बजट में हमने कहा था कि एक स्कूल खुल जाएगा, तो खुला है या नहीं। बजट आर्थिक क्रियाओं का विश्लेषण। बजट के माध्यम से सरकार कई आर्थिक क्रियाओं का विश्लेषण करती, जैसे राष्ट्रीय आय में वृद्धि हुई है, कमी हुई है, ऐसी स्थिति का ज्ञान करना। आर्थिक नियोजन। सरकार योजनाएं तो बना लेती है, लेकिन वो जो योजनाएं होती हैं उनके लिए वित्त व्यवस्था, पैसा किसके माध्यम से प्राप्त होता है? बजट के माध्यम से प्राप्त होता है। घाटे के बजट पर टिप्पणी। अभी हमने अर्थ तो देख चुके थे। घाटा कब होता है? जब सरकार के व्यय ज़्यादा होते हैं, आय कम होती है। अब ये भी लिखना है, टिप्पणी में आपको लिखना है, यदि सरकार ने व्यय ज़्यादा कर दिए और आय कम है, तो अब जो बाकी की राशि है, यानी जो घाटा है, यदि सरकार ने व्यय ज़्यादा किए, आय कम है, तो सरकार को घाटा लगेगा। और घाटे की पूर्ति कैसे होगी? या तो सरकार ऋण लेगी, या रिजर्व बैंक के पास जनता की जो नगद राशि जमा है उसे कम कर देगी, या नए नोट छाप देगी। तो इनमें से कोई भी उपाय सरकार अपना के घाटे के बजट की पूर्ति कर सकती है, और इसे घाटे की वित्तीय व्यवस्था कहते हैं। गैर राजस्व मदें क्या होती है? राजस्व यानी कर। कर के अलावा जो भी आय सरकार को प्राप्त होती है वो गैर राजस्व मद है। जैसे ब्याज प्राप्त हुई केंद्र सरकार को, राज्य सरकार
संघ शासित प्रदेशों से दूरसंचार रेलवे, कहीं से भी ब्याज ऋण पर ब्याज प्राप्त हुआ तो वो ब्याज प्राप्तियों में आएगा। सामाजिक और सामुदायिक कई सेवाएं, जैसे स्वास्थ्य विभाग में आप जाते हैं तो हॉस्पिटल में जो पर्चा पहले 10 रुपये का बनवाया जाता है तो वो सामाजिक सेवाओं से आए। राजकोषीय सेवाओं से सरकार टकसाल आदि करेंसी का जारी करती है, उससे जो आय प्राप्त होती है वो राजकोषीय सेवाएं। सामान्य सेवाएं, सरकार सुरक्षा से जो आय प्राप्त होती है, जैसे कि पुलिस विभाग द्वारा जो दंड लगाया जाता है वो सुरक्षा से। फिर आर्थिक सेवाएं, सरकार कई प्रकार की आर्थिक सेवाएं, जैसे टोल नाके से टैक्स कलेक्ट, नहीं वो तो कर राजस्व होगा, गैर कर राजस्व। सरकार कई ऐसी आर्थिक सेवाएं संचालित करती है जिनसे टैक्स नहीं बल्कि शुल्क प्राप्त होता है, तो वह गैर कर राजस्व होगा। फिर सार्वजनिक क्षेत्र के जो सरकार के उद्योग हैं उन पर जो लाभ प्राप्त होता है वह गैर कर राजस्व के अंतर्गत मत होगी। बजट के कोई 3 प्रकार स्पष्ट कीजिए। ये पुराना क्वेश्चन अपन ने जो किए थे वही आंसर इसमें लिखना है। बजट के 3 प्रकार, पहला प्रकार है संतुलित बजट, जब सार्वजनिक आय और सार्वजनिक व्यय दोनों बराबर होती हैं तो उसे संतुलित बजट कहते हैं। दूसरा है आधिक्य का बजट, ये नहीं लिखना किसे कहते हैं, आप हेडिंग केवल डालेंगे आधिक्य का बजट। तो आधिक्य के बजट में क्या होगा, जब सार्वजनिक आय अधिक होती है सार्वजनिक व्यय से तो उसे आधिक्य का बजट कहते हैं। तीसरा लिखेंगे आप घाटे का बजट, जब सार्वजनिक व्यय ज़्यादा होते हैं सार्वजनिक आय से तो उसे घाटे का बजट कहते हैं। इसमें ये नहीं लिखना क्योंकि ये हम दूसरा क्वेश्चन लिख रहे हैं, तो ये तीनों को आप लिखकर इस क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं कि बजट 3 प्रकार के होते हैं। तो संतुलित बजट, घाटे का बजट और आधिक्य का बजट आपको लिखना है। विकासात्मक एवं गैर विकासात्मक व्यय में अंतर। तो विकासात्मक व्यय जो विकास से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित होते हैं, गैर विकासात्मक व्यय जो विकास से अप्रत्यक्ष रूप से संबंधित होते हैं। अप्रत्यक्ष रूप से संबंधित, जैसे कि मान लीजिए आपने कृषि कार्य किया तो उत्पादन प्रत्यक्ष रूप से विकास से संबंधित होगा, उससे जीडीपी में वृद्धि होगी। लेकिन पुलिस, न्याय, रक्षा ये जो हैं इन पर व्यय तो हो रहा है लेकिन इनसे उत्पादन में कोई वृद्धि नहीं हो रही है, विकास से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं है। जो विकासात्मक व्यय होते हैं वो उनकी उत्पादक प्रकृति होती है, यानी उससे उत्पादन में वृद्धि होती है। ये अनुत्पादक प्रकृति के होते हैं, इनका उत्पादन पर कोई प्रत्यक्ष प्रभाव दृष्टिगोचर नहीं होता है। बजट का महत्व, ये क्वेश्चन अपना छूट गया था, हिसाब देता। बजट के माध्यम से जो सरकार है वो जनता को हिसाब देती है कि जो खर्च है वो उचित ढंग से किया गया है या नहीं। आर्थिक क्रियाओं का विश्लेषण, बजट के माध्यम से सरकार को पता चलता है कि राष्ट्रीय आय में कितनी वृद्धि हुई है। आर्थिक नियोजन में सहायक सरकार जो भी योजनाएं बनाती है उनके लिए जो वित्त व्यवस्था होती है वो बजट के माध्यम से की जाती है। ये 2 क्वेश्चन के एक ही आंसर है, बजट का महत्व और बजट के उद्देश्य। मतदान अयोग्य मदें क्या होती है। मतदान अयोग्य मदें मतलब जिन पर मतदान नहीं किया जाता उन्हें मतदान अयोग्य मदें कहते हैं। ये व्यय करने के लिए हमें लोकसभा से स्वीकृति लेने की आवश्यकता नहीं होती। क्या होता है कि बजट में जो राशियाँ होती हैं उन पर हमें लोकसभा जो होती है उससे स्वीकृति प्राप्त करनी होती है, परंतु अयोग्य मदें पर स्वीकृति प्राप्त नहीं करनी पड़ती क्योंकि इनका जो व्यय होता है वो संचित कोष से सीधे होता है। अब ये व्यय कौन से होते हैं, जैसे राष्ट्रपति का वेतन है, उसके कार्यालय संबंधी व्यय हैं, लोकसभा राज्यसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन भत्ते, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते, ऋण संबंधी व्यय, और न्यायालय जो है वो आदेश देते कि सरकार को देनदारी है भुगतान करना है, तो ये सारी मदें मतदान अयोग्य होती हैं। इन पर कोई बहस जो है वो लोकसभा के अंदर नहीं की जाती है। बजट निर्माण की प्रक्रिया समझाइए। बजट की पहली प्रक्रिया है, बजट बनाते समय हम पहले बजट की तैयारी करते हैं। बजट की तैयारी के लिए क्या करते हैं कि जो विभिन्न मंत्रालय होते हैं उनसे कहा जाता है कि आप आय और व्यय के अनुमान भेजो कि 1 वर्ष के अंदर आपकी कितनी आय हो सकती है और आप कितना व्यय करेंगे। बजट पेश करना, जब बजट बन जाता है तो लोकसभा और राज्यसभा यानी संसद में बजट को पेश किया जाता है।
सामान्य बहस, जब बजट पेश हो जाता है तो उस पर सामान्य बहस होती है। मतलब वित्त मंत्री पहले बजट भाषण को पढ़ता है और भाषण पर फिर अगले दिन से क्या होता है, बहस शुरू हो जाती है। इसके बाद मतदान, फिर बजट पर मतदान, बजट में कई मदें होती हैं। यदि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों जो खर्च से सहमत ना हो, विपक्ष सत्ता पक्ष के खर्च से सहमत ना हो, तो वह मतदान की मांग कर सकता है। वित्त मंत्री जो होता है वो स्पष्टीकरण देता है कि व्यय करना क्यों आवश्यक है, विपक्ष सहमत ना हो तो फिर मतदान हो जाता है। विनियोग विधेयक से सरकार जो होती है उसे व्यय करने का एक औपचारिक अधिकार प्राप्त होता है। वित्त विधेयक क्या होता है, इसमें कर से संबंधित सभी प्रस्ताव वित्त विधेयक के अंतर्गत होते हैं। बजट का क्रियान्वयन, इन सब प्रक्रिया से जब बजट गुजर जाता है तो फिर बजट का क्रियान्वयन किया जाता है, यानी बजट में जो आय बताई जाती है उसे एकत्रित किया जाता है और व्ययों को खर्च किया जाता है। बाद में अंकेक्षण होता है, देखा जाता है कि आय और व्यय उचित रीति से हुए हैं अथवा नहीं। सरकारी बजट के अवयव, सरकारी बजट दो भागों में विभक्त होता है, राजस्व बजट और पूंजीगत बजट। राजस्व यानी अल्प अवधि के और पूंजीगत यानी दीर्घ अवधि के। राजस्व प्राप्तियां जो अल्प अवधि में प्राप्त होती हैं और राजस्व व्यय जो अल्प अवधि के व्यय होते हैं। ऐसी पूंजीगत प्राप्तियां और पूंजीगत व्यय दीर्घकाल से संबंधित होते हैं। अब राजस्व प्राप्तियां हमें कहाँ कहाँ से होती हैं, कर राजस्व, गैर कर राजस्व। कर राजस्व टैक्स से और गैर कर राजस्व सरकार जो कंपनियां चलाती हैं उनके जो लाभ होते हैं। राजस्व व्यय जो होते हैं, सरकार योजनागत व्यय योजना बनाकर भी व्यय करती है और कुछ गैर योजनागत व्यय भी होते हैं, जैसे राष्ट्रपति का वेतन, अध्यक्ष, लोकसभा राज्यसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष का वेतन, ये गैर योजनागत। फिर पूंजीगत व्यय में भी योजनागत पूंजीगत व्यय और गैर योजनागत पूंजीगत व्यय शामिल होते हैं। तो ये 3 नंबर का क्वेश्चन है, तो इसमें विवरण लिखने की आवश्यकता नहीं, केवल ये चार्ट बना दीजिए। थैंक यू।